हेलो सौम्य एजुकेशन ब्लॉग से आपको फिर से स्वागत है। आज चलो जहाँ हम जानेंगे कि टेम्परेचर ऑफ स्केल, कन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर ऑफ स्केल फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल। पहले लेक्चर में हम पढ़े थे कि लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है, अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, थर्मामीटर क्या होता है। आज हम जानेंगे कि टेम्परेचर जो हम पढ़े थे सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, रूमर स्केल और केल्विन स्केल, उसमें जो रिलेशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसका कन्वर्सन कैसे होता है हम पढ़ेंगे। और लास्ट में मैं जो प्रॉब्लम करूँगा वो इम्पोर्टेंट होगा, वो कैसे ही हम कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल का जो प्रॉब्लम है हम करेंगे। चलो पहले हम देखते हैं कि कन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल क्या होता है। हम क्या जानते हैं, इसका फॉर्मूला है क्या है ना, टेम्परेचर ऑन वन स्केल, टेम्परेचर एक स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल टू डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ वही स्केल जो स्केल लिया था। और उसका रिलेशन और एक स्केल में क्या होगा, टेम्परेचर और अनदर स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट माइनस अनदर स्केल का अपर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय माइनस अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट वही जो अनदर स्केल का। ओके, जैसे एग्जाम्पल चलो हम जानते हैं। पहले जो हम टेम्परेचर स्केल का रिलेशन क्या लिखेंगे, टेम्परेचर, इसका जो टेम्परेचर है वो क्या है ना, लाइक टीसी है। ओके, सेल्सियस स्केल में जो टेम्परेचर है टीसी है, तो हम इसको लिख सकते हैं टीसी माइनस और लोअर फिक्स पॉइंट क्या होगा ना, वो जीरो होता है। टेम्परेचर स्केल को हम जीरो लिखेंगे और जो अपर फिक्स डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट का क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस स्केल में, तो हम इसको लिख देंगे 100 डिग्री इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है ना, टीएफ। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल का लिखेंगे टीएफ माइनस अनदर स्केल जो होता है, माइनस उसका जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है 32 डिवाइडेड बाई 121 होता है उसका अपर फिक्स पॉइंट, माइनस क्या होता है ना 32 का है लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल टू टेम्परेचर अनदर स्केल क्या होता है, टेम्परेचर जो अनदर ह्यूमर स्केल है हम इसको लिखते हैं टी आर, माइनस जो लोअर फिक्स पॉइंट उसका होता है जीरो होता है। और जो अपर फिक्स पॉइंट होता है वो क्या होता है ना, वो अपर फिक्स पॉइंट होता है जी 80 और माइनस क्या होगा ना लोअर फिक्स पॉइंट हो जीरो इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन स्केल का हम माइनस इसको कैसे लिख सकते हैं, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल माइनस 270 डिग्री डिवाइडेड बाय 370 डिग्री माइनस 270 डिग्री जो लोअर फिक्स पॉइंट है हम लिखेंगे किस ना अपर फिक्स पॉइंट, तो 370 डिग्री से माइनस करेंगे तो क्या होगा ना, एक रिलेशन आएगा टी सी डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू टी एफ माइनस 32 इक्वल डिवाइड बाई 180 डिग्री इक्वल टू टी आर बाई 180। इसको हम लिख सकते हैं टिक्के इक्वल टू 270 डिग्री डिवाइड बाई जीरो। ओके, डिवाइड बाई 100। ओके, चलो आज हम एक रिलेशन है उसको हम समझते हैं। ओके देखो, लेट हम क्या करेंगे, जो ये एक पॉइंट ले हैं ऐसे, देखो। ओके, हम एक पॉइंट ले हैं, इसमें क्या है कि ना क्या है कि ना यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट ले हैं टी सी, यहाँ पर टी एफ एक वो क्या है ना एक फिक्स पॉइंट ले हैं एल वन। ओके, यहाँ से हर स्केल में एल वन यहाँ से ले हैं, एल वन यहाँ से ले हैं, एल वन यहाँ से ले हैं, एल वन यहाँ से फिक्स पॉइंट से। ओके, यहाँ नीचे से एक फिक्स पॉइंट तक इसका डिस्टेंस है एल वन एंड एल है, लेट एल है पूरा टोटल स्केल का लेंथ, ये कांस्टेंट होगा एल वन बाई एल क्या होगा ना एक कांस्टेंट होता है। ओके, हर स्केल के लिए एल वन और एल टू जो वैल्यू है समान होता है। ओके, हम जान रहे थे कि पहले जाने थे क्या ना टी सी, हम इसको कैसे लिखते हैं टी सी माइनस जीरो इक्वल टू 100 डिग्री माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल को हम लिखते हैं टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 32 डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट 212 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 32 इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन स्केल ठीक है माइनस 270 डिग्री अपर फिक्स पॉइंट 273 माइनस 15
0.15 माइनस डिवाइडेड बाय 373 बाय 0.15 माइनस 273.15 और टी आर माइनस 0 इज 180 डिग्री डिवाइडेड बाय टी आर माइनस 0 लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय 80 माइनस 0। हम इसको लिख सकते हैं टी सी डिवाइडेड बाय 100 टी एफ माइनस 30 डिवाइडेड बाय 180 और टिक्के को हम लिख सकते हैं टिक टेम्परेचर केल्विन स्केल को हम टिक्के डिवाइडेड बाय 273.15 डिवाइडेड बाय 100 डिग्री टी आर डिवाइडेड बाय 80 डिग्री। ओके, हम रिलेशन निकालेंगे दो टेम्परेचर का बीच 1 और 2। ओके, मतलब 2 टेम्परेचर है 1 एंड 2, उसका जो बीच में जो रिलेशन है हम निकालेंगे कैसे दिखे चलो। ओके, चेंज इन टेम्परेचर का जो रिलेशन है हम कैसे निकालेंगे चलो देखते हैं 1 एंड 2 का। ओके, लेट टी सी 1 इक्वल टू 0, हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टेम्परेचर इन सेल्सियस 1 माइनस टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट 1 माइनस 32। इसको ऐसे लिखेंगे, एक इक्वेशन है इसको, ये इक्वेशन का हम टी सी 2 टेम्परेचर में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 2 है। ओके, जब हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को क्या करेंगे ना सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा ना टी सी 2 माइनस जो डिफरेंस का टेम्परेचर होगा क्या होगा ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फ़ारेनहाइट को हम ऐसे लिख सकते हैं, केल्विन को हम ऐसे ही लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या करेंगे ना हम देखो, इसको हम जब लिखेंगे तो क्या होगा ना डेल टी सी 2 बाई 100 इक्वल टू डेल टी एफ बाई 180 डिग्री इक्वल टू डेल टी एफ बाई 100 डिग्री। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, केल्विन क्या होगा ना 100, इसको ये दो को हम जब ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा ना डेल टी सी इक्वल टू डेल टी के होगा, मीन्स क्या होगा ना 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है ना 270 डिग्री केल्विन होता है। 4 डिग्री सेल्सियस क्या होगा ना 277 केल्विन होगा। इसका मतलब यही होता है टेम्परेचर जितना बढ़ेगा केल्विन केल्विन में जो स्केल है उसका जो वैल्यू कितना ही बढ़ेगा, क्योंकि ना जो हम डिवीजन इसका जो 100 डिवीजन है और इसमें भी 100 डिवीजन है। ओके, केल्विन में भी जो 100 डिवीजन है और सेल्सियस में भी 100 डिवीजन है, तो क्या होगा ना डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा कि चेंज इन टेम्प सेल्सियस स्केल जितना हुआ चेंज इन केल्विन स्केल भी उतना ही होगा। ओके, उसका वैल्यू इतने में क्या ऐड कर देंगे जितना होगा तो। ओके, क्योंकि ना जो उसका डिवीजन है उसका समान होता है। ओके, समान होता है। चलो एक एग्जाम्पल देखकर समझते हैं। लेट दिया गया कि ना द टेम्परेचर इन क्या ना if the change in temperature from 30 degree Celsius to 60 degree Celsius, then find the value of temperature delta in Kelvin scale and Fahrenheit scale। चलो हम देखते हैं यहाँ पर डेल्टी सी क्या होगा, टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल क्या होगा ना 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो क्या होगा ना 30 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, हम जानते क्या ना हम जानते थे कि क्या ना डेल टी सी बाई 100 इक्वल टू डेल टी फ़ारेनहाइट 180 डिग्री। ओके, यहाँ पर इसका जो वैल्यू है हम पुट कर देंगे तो क्या होगा ना डेल टी सी 30/100 डेल टी एफ के हम निकालेंगे तो डेल टी एफ बाई 180 डिग्री, तो कैंसिल हो जाएगा 60। यहाँ पर जो वैल्यू आएगा ना तो क्या होगा ना डेल टी एफ क्या होगा ना आएगा डेल टी एफ आएगा 54 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, वैसे ही क्या यहाँ पर हम डेल टी सी निकालेंगे तो क्या होगा डेल टी सी बाई 100 डेल टी के बाई 100
100 डिग्री यहाँ पर क्या होगा ना, कैंसिल हो जाएगा, डेल टी क्या होगा ना, यहाँ पर डेल टी सी कितना था, डेल टी के क्या होगा यहाँ पर 30, डेल टी क्या होगा 30 डिग्री केल्विन होगा। ओके ओके। और एक जानते हैं कि सेकंड यहाँ पर दिया गया कन्वर्ट ये वाला होमवर्क दिया है, इसको आप करके दीजिए। ओके, मैं नेक्स्ट क्लास में ही आपको बोलूँगा क्या होगा। होमवर्क दिया है। ओके, आपके लिए होमवर्क है।